नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के जयपुर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कई अहम घोषणाएं करी हैं। इनमें सबसे अहम आयकर सीमा को लेकर की है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह वेतन भोगियों को 75,000 तक में अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई बजट में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाओं में सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा है। वहीं सिर्फ 6 जीवन रक्षक दावों पर रियायती टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी है। बजट में उन्होंने एक बड़ी घोषणा यह की है कि स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। सीतारमण ने लगातार 8वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा 44% से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा करी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में बिहार के लिए कई अहम घोषणाएं तक करी हैं, जिस पर विपक्ष ने वित्त मंत्री को निशाने पर लिया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिहार पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा, सब्जियां, फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पीएम धन धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर में भी कई अहम घोषणाएं करी हैं। उनमें से यह एक है कि मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। बहरहाल विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट 2025 में आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। सरकार बिहार चुनाव को देखते हुए दस्तावेज लेकर आई है। विपक्ष ने यह भी कहा कि मध्यम वर्ग को आयकर में जो राहत दी गई है, बिना महंगाई कम किए उसे छूट का कोई फायदा नहीं होगा। बजट में रोजगार दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट की जमकर तारीफ करी है और इसे जनता जनार्दन का बजट कहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला बजट है। देश के लोगों की तमाम उम्मीदों और सपनों को पूरा करने वाला यह बजट आने वाले समय में कितना कारगर होगा, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। मैं ऋषभ शर्मा, कैमरामैन अपूर्वा दर के साथ, जयपुर, राजस्थान। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।